खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के जवाजा से है, जहां पर वंदे गंगा जल स्वावलंबन जन अभियान के तहत सोमवार को जवाजा तालाब की पाल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वरुण देव पूजन कर जल संरक्षण के प्रति आस्था और संकल्प का प्रतीक प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा लाइनिंग एंड कवरिंग ऑफ देवाता फीडर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर परियोजना का राशि 30 करोड़ से शिलान्यास भी किया गया, जो क्षेत्र की सिंचाई और जल आपूर्ति संरचना को सशक्त बनाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा बीते 2 दिनों से जवाजा में कैंप स्थापित किया गया था, जिसके तहत तालाब क्षेत्र की विशेष सफाई, सौंदर्यीकरण और समग्र व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। तालाब की पाल को बेहद खूबसूरत रूप दिया गया है, जो अब एक आकर्षक पिकनिक स्थल के रूप में उभर रहा है। गेस्ट हाउस का रंग रोगन भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डैम व्यू पॉइंट से तालाब की प्राकृतिक छटा का अवलोकन किया और बरगद के विशाल पेड़ों एवं हरियाली से अभिभूत हो गए। उन्होंने तालाब के दीर्घकालिक विकास हेतु विस्तृत योजना बनाने के निर्देश भी दिए। साथ पधारे जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट अतिथियों ने भी प्रशासन के कार्यों की सराहना की। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बताया कि मुख्यमंत्री का यह दौरा न केवल जल संरक्षण और वातावरणीय चेतना की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा, बल्कि जन जागरूकता का भी प्रेरणादायक संदेश देगा। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आयुर्कीर्ति शुभबलं वस्तुतः संकल्पं पूर्वोक्त गणगुण विशेषण विशेषाया मध्य शुभ पुण्यतिथो त्रयोदश्यां पुण्यतिथोः अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अमुक नाम्नि यजमानस्य राजस्थान राज्ये मुख्यमंत्री महोदयः अमुक नाम्नि यजमानस्य श्रीमान भजनलाल जी नाम्नि सर्वणस्य अद्य दिवसे वंदे मांगे बाड़मेर और जालौर के लिए नर्मदा का पानी हमने दिया था, उन्होंने हमारे लिए नर्मदा का पानी दिया था। लेकिन आज उन्होंने ERCP योजना, यमुना जल का समझौता हमारा, जिसकी DPR बन रही है, गंग नहर के लिए पैसा देना, ये पूरे काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। उन्होंने एक काम और किया, उन्होंने जो हमारे प्रवासी भाई हैं, प्रवासी भाई जो हमारे राजस्थान के हैं, वो गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर जो काम करते हैं, उन राजस्थानी भाइयों ने बीड़ा उठाया, कर्म भूमि से मातृभूमि। उन्होंने अपने मुद्दे पर राजस्थान के 40,000 गांव में ऐसे कैल्टारेन वाटर हार्वेस्टिंग के ट्यूबवेल लगा करके उनको संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। और वो काम इसलिए कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि पानी की महत्वता क्या है, और पानी की महत्वता को समझते हुए उन्होंने ये काम किया है। और वो सभी जगह ट्यूबवेल खुलवा रहे हैं, कई ने मशीन दे दी है और लगातार वो काम कर रहे हैं। मेरे को जब कहा तो मैं बॉम्बे गया, जब मैंने कहा 100 करोड़ रुपए का काम करेंगे
और मैं जब वहां पहुंचा, कार्यक्रम हुआ, तो उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए का काम करेंगे, जिसमें आपके ब्यावर के लोग भी हैं, आपके सोजत के भी हैं, पाली के भी हैं, सिरोही के हैं, जालौर के हैं। मेरे भाइयों ने वो लोग बाहर रहते हैं, वो कभी साल में 1-2 बार गाँव आते होंगे, लेकिन उनको राजस्थान की चिंता है कि मेरा राजस्थान हरियाणा राजस्थान बने। अगर मेरे राजस्थान में पानी होगा तो उद्योग भी आएगा, मेरे राजस्थान में अगर पानी होगा तो मेरी कृषि भी अच्छी होगी, मेरे गांव का विकास भी होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पानी की बहुत महत्वता है हमारे जीवन के अंदर। हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के साथ साथ पर्यावरण का मैंने बताया, और हमने ग्रीन बजट भी पेश किया है, जिससे कि हमारा हरियाणा राजस्थान मिशन पूरा हो सके। राजस्थान को सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव के लिए भी हम काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ब्यावर के लिए जो हमने किया है, ब्यावर जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने कई भूमि आवंटन के काम भी यहाँ किए हैं। 50 करोड़ की लागत से रायपुर उपखंड में गोमाला बांध के माध्यम से 12 गांवों को पेयजल परियोजना शुरू की जाएगी। ब्यावर में अमृत 2.0 के तहत 6 बड़ी टंकियों के माध्यम से पेयजल सुदृढ़ कर काम शुरू शीघ्र हो जाएगा। 30 करोड़ की लागत से देवाता फीडर की लाइनिंग और कवरिंग का शिलान्यास हो चुका। इस तरह के कई काम हुए हैं। अगर मैं वैसे बताऊं तो जल संरक्षण में बताया है, मैं अगर वैसे बताऊं तो शायद ही ब्यावर को इतना पैसा मिला है। शंकर सिंह जी मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे एक बार में पहले बजट में इतना पैसा आपने दिया है, अब तक किसी ने इतना 5 साल के अंदर भी पैसा नहीं मिला। और मैंने शंकर सिंह जी जो उनके स्वयं के एमएलए के खाते में इन 1.5 सालों में 28 करोड़ रुपए देने का काम हमने शंकर सिंह जी को किया है, कि जिससे आपकी सड़कें, आपके विद्यालय, आपके चिकित्सालय कोई भी खराब नहीं रहे, उन सब की मरम्मत हो ठीक प्रकार से बने, उसका काम भी हम करेंगे। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि वंदे गंगा संरक्षण जल अभियान में प्रदेश भर में आमजन में अपार उत्साह मिल रहा है। अपने श्रम, समय, साधन और संकल्प के साथ लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। मैं इस स्मारक में अपनी आहुति देकर इस प्रदेश की धरा को जल स्रोत से भरपूर एवं हरी भरी बनाने का योगदान दे रहे हैं। आज यहाँ महादेव मंदिर के सामने पौधारोपण, तालाब पर जलाभिषेक, कलश यात्रा से जल और प्रकृति के बीच का संबंध फिर से जीवंत हुआ है। आप देखते हैं, हम तो परिवार का छोटा सा काम होता है, उसमें भी जल की पूजा करते हैं। आप देखते हैं कि बिना उसके कुछ नहीं होता। आपको मालूम है, हम जब पूजा करते हैं तो उसमें डूब लेते हैं, घास लेते हैं। आपको पता है ना, सबसे पहले हरियाली उसमें वो आती है जिससे कि हमारा जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। हम तुलसी को मां बोलते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की, वृक्षों की पूजा करते हैं, पूरी तरह से जानते हैं। हमारा किसान चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कभी परवाह नहीं करता। और इसलिए किसान को कहते हैं कि अगर कोई हारी हुई जंग पर लड़ता है तो मेरा किसान लड़ता है, दूसरा कोई नहीं लड़ता। और इसलिए आज साथियों, इस तालाब की पाल पर आज हम सब एक पवित्र कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। इस धरा को संजीवनी देने वाले जल संरक्षण के एक महान संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी एक साथ आए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने 5 जून को बोलिए भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें हैं, भारत माता की आवाज तो जोर से रखनी चाहिए, और ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के जोर से बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की, पाल वाले महादेव की, आप सभी की। आज के इस वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जवाजा के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री
भाई अविनाश गहलोत जी, दूसरे हमारे साथी जो इस पानी की चिंता कर रहे हैं और पूरे राजस्थान के अंदर इस जल संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे जल संसाधन विभाग के मंत्री मेरे छोटे भाई सुरेश सिंह रावत जी, आपके अपने जिनको कि आपने अभी सुना, एक तरफ तो कह रहे थे कि बजट में खूब दिया और मेरे से कहते हैं कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं है, बस मैं तो दर्शन करने आ रहा हूं, मिलने आ रहा हूं। और जाते हैं तो 2-4 पेपर लेकर के आते हैं, मेरा ये भी होना चाहिए, मेरा ये भी होना चाहिए। ऐसे सम्मानीय शंकर सिंह जी रावत साहब, और अभी मेरे जगह आपने इतना दिया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम निकाल देते हैं। हमारे बीच में हमारे विधानसभा मसूदा के विधायक माननीय वीरेंद्र सिंह काणावत जी, विधानसभा सोजत की हमारी विधायक शोभा चौहान जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई नाथ सिंह जोधा जी, हमारी अजमेर जिले की पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती सरिता घेना जी, प्रधान पंचायत समिति जवाजा गणपत सिंह जी रावत साहब, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजाइयों बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज आप इस जवाजा बांध की पाल पर इतनी बड़ी संख्या में आई है, और वो भी स्वयंसेवी संस्था भामाशाह और सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से ये अभियान सफल होगा, ये स्थायी प्रभाव छोड़ेगा। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों, ये वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान और वृक्षारोपण अभियान ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। आपने देखा होगा हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कितना किया है, हम ठीक प्रकार से रहे इसके लिए उन्होंने। आज ये बरगद देख रहे हैं, ये किसी ना किसी बुजुर्ग ने लगाया कि नहीं लगाया, ये पेड़ लग रहे हैं लगाए कि नहीं लगाए, आप घर के आंगन में देखते हैं किसी बुजुर्ग ने लगाया कि नहीं लगाया। अरे वो बुजुर्ग निशानी छोड़ गए, लेकिन हमको और आपको निशानी छोड़नी है नहीं छोड़नी है। हमारे भी आने वाले नाती पोते इस बात की चिंता करेंगे कि हमारे भी आए थे, उन्होंने भी वृक्ष लगाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक पेड़ मां के नाम और जल संरक्षण अभियान को आप आगे ले जाएंगे और इससे हमारे राजस्थान को मजबूती देंगे, हमारे गांव को मजबूती देंगे, हमारी तहसील को मजबूती देंगे, हमारे जिले को मजबूती देंगे, हमारे प्रदेश को मजबूती देंगे और हमारे देश को मजबूती देने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित राजस्थान भी बनाएंगे और विकसित भारत भी बनाएंगे, हमारे किसान को भी उन्नत करेंगे। हमने आपसे कहा ये 4 जातियां, युवा, महिला, किसान, मजदूर, हमारी सरकार लगातार उसके लिए काम कर रही है। हमने गरीब कल्याण की योजना, हमने महिलाओं को अलग अलग तरह की योजनाएं हमने निकाली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी के अनुसार लखपति दीदी हमारी कैसी बने इसकी चिंता भी की। हम हमारे युवाओं को लगातार सरकार में भी नौकरी निकाल रहे हैं और प्राइवेट में भी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, युवा बहनों से कहना चाहता हूँ, आप तैयारी करिए। आपने देखा हमने 69,000 पोस्टिंग हमने दे दी, 1,84,000 पाइपलाइन के अंदर है, लगातार कैलेंडर हमने निकाला है, लगातार जगह निकल रही है। आप तैयारी करिए, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है हमारे युवाओं के लिए। किसान के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, जब पानी के क्षेत्र में काम हो, किसान सम्मान निधि के क्षेत्र में काम हो, लगातार हम किसान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा है कांग्रेस के लोगों की स्थिति देखते, अब उनको और तो कुछ हो नहीं रहा है, ट्वीट करते हैं, अचक से ट्वीट करते हैं। अरे मैं कहता हूँ ट्वीट करते समय जरा देख लीजिए। अब उन्होंने कहा कि बिजली, मेरे भाई और बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछली
पिछली बार बिजली कैसी आती थी, रोजगार की स्थिति कैसी आती है, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप बताइए। बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है? पूरी मिलती है। और मैं आपसे यही कहूंगा किसान भाइयों, आने वाले 2027 तक हम राजस्थान के किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, दिन में बिजली देंगे। हमारी माता बहनों का जीवन स्तर कैसे उठे, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे किसान, हमारा मजदूर भाई कैसे आगे बढ़े, उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हमने किए हैं। 3.25 लाख करोड़ के जमीन पर आने वाले समय में और जमीन पर आ जाएंगे। हमारे उद्योग लगेंगे तो हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी, हमारी बहनों को नौकरी मिलेगी। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग सिर्फ ट्वीट के अलावा दूसरा नहीं करते। और आज मैं कहना चाहता हूँ, आज ही परिणाम आया है, वो ये कहते हैं इसमें आगे, लेकिन नीति जनता नहीं है। आज मैं आपसे कहूंगा 38 स्थानों पर चुनाव हुए, 38 स्थानों पर चुनाव, 36 स्थानों पर चुनाव हुए, उसमें से 28 जगह भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। 28 जगह, 2 जगह निर्दलीय जीत के आए, 4 जगह निर्दलीय जीत के आए, और कांग्रेस 3 या 4 जगह मुश्किल से आई है, वो भी बड़े कम अंतर से। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जनता के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, राजस्थान की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। और यही मैं कहना चाहता हूं, हमारा ध्येय है कि हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़े, उस ध्येय को लेकर के काम कर रही है। जल संरक्षण के क्षेत्र में हमारा पानी है, हमारा बांध भर जाता है, बांध से पानी निकलता है, वो किसी नदी के द्वारा कहीं बड़ी नदी में पहुंच जाता है, वहां से वो निकल करके बड़ी नदी में जाता है और निकलते हुए सागर में पहुंच जाता है। वो पानी हमारे काम नहीं आता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे गांव का तालाब हो, मेरे गांव का बांध हो, पोखर हो, हमारी बावड़ी हो, कुआं हो, हम जहां भी हमारे पानी को संरक्षण कर सकते हैं, पानी को रोक करके उसका उपयोग कर सकते हैं। आप महसूस नहीं करोगे, क्योंकि हम जब महसूस करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इस पानी का कितना योगदान है। क्योंकि मेरे भाइयों, जल है तो कल है, जल है तो कल है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जल का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जल का संरक्षण करना हमारा काम है। इसी तरह से पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा काम है। और हमारी संस्कृति में आपने देखा, हमने तो पेड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, क्योंकि सब हमारे पूजनीय हैं। लेकिन आज के बयान में आप देख रहे हो, जंगल छोटे होते जा रहे हैं, नदियां सिकुड़ती जा रही हैं, पहाड़ छोटे होते जा रहे हैं। हमें इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। हम अगर प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है। और इसलिए 5 तारीख को लगातार हमारी माता बहनों ने कलश लेकर के हमारी नदी पूजन का काम किया, तालाब पूजन का काम किया, सरोवर पूजन का काम किया, या जब जाते हैं तो हमारे कहीं बावड़ी है तो उसका पूजन का काम किया। और इसके साथ साथ जल संरक्षण का कार्यक्रम हमारी सरकार के साथ साथ मैं भामा साहब को भी कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा में है। हमारे बुजुर्गों ने कितने तालाब बनवाए हैं, कितनी बावड़ियां बनवाई हैं, कितने सरोवर बनवाए हैं। और पानी के लिए तो आप देखते हैं गर्मियों में प्याऊ लगाते हैं लोग, पानी का कहीं जहाँ नहीं होता है वहां लोग जाकर के उनको पानी पिलाने का काम करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हम हमारी संस्कृति और हमारे विचार में है, हम सभी पानी पिलाने का काम करें। अगर पानी का हम संरक्षण करेंगे तो कोई ना कोई उस पानी का उपयोग करेगा, और जब पानी का उपयोग करेगा तो वो आपको आशीष भी देगा। और इससे ज्यादा राजस्थान से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इसमें है घी ढूलिया मारा की नी जासी, पानी ढूलिया मारो जीवन है। घी अगर फैल जाए, अगर घी का डब्बा फैल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी का डब्बा बेकार नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ पानी को घी से भी ज्यादा महत्व दिया गया है। और इसलिए
हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों साल पहले पानी के महत्व को समझा। स्थानीय पर्यावरण के अनुसार तालाब, झील, बावड़ी, टाका, खड़ी, झालरा जैसे जल घेर के तरह तरह के ढांचे निर्माण किए। आज हमने उन ढांचों ध्यान नहीं दिया, वो हमारा पानी बेकार बह करके जाता है। वर्षा के समय में बारिश होती है, हम पानी का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो पानी बह करके चला जाता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि उस पानी का उपयोग करें। और जैसा मैंने कहा है कि हमारे लगातार सरकार हमारी काम कर रही है। और अभी शंकर सिंह जी ने बताया, हमने डीपीआर बनवाने का काम जो शंकर जी ने कहा है, मैं उसकी भी कहना चाहता हूं, उसकी हम डीपीआर बनवाते हैं। आगे चल करके उसका उपयोग किस तरह से होगा, हम निश्चित रूप से उसका भी करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा पानी वेस्ट नहीं जाए। हम पानी को कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उस पानी का हम संरक्षण करें और संरक्षण करते हुए उस पानी को हम आगे बढ़ाएं। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब वो 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनसे किसी ने नहीं मांगा। पर्यावरण दिवस के साथ गंगा दशहरा का होना एक संयोग है, लेकिन वो संयोग ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा वो है कि जब मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ, वो गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा। और हम सबकी मान्यता